Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you are watching my video for the first time or if you are visiting my channel for the first time, I am Muskan Singh and I am cabin crew with AirAsia. So guys, इस channel पे मैं cabin crew से related फैशन, स्टाइलिंग, ब्यूटी, ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. यू जस्ट हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, दैट्स इट. एंड साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साइड में मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच किया है. सो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड यहाँ नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल नेम भी अटैच किया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है. सो गाइज प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मैं जो भी मेरी यूट्यूब पे आने वाली वीडियोस हैं उसके सारे अपडेट्स मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे देती रहती हूँ. एंड इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग पर्सनली सो आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं. एंड इफ़ अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें कि दी आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो आप मुझे वो भी वहाँ पे दे सकते हैं पर्सनली मैसेज करके. सो गाइज मेक श्योर कि आप मुझे अभी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें. लिंक इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कल मैंने आप लोग के साथ एक पोल किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि कैबिन क्रू की जॉब एक्चुअली में होती क्या है, कैबिन क्रू फ्लाइट में क्या करती हैं, जब अपने कैबिन क्रू अपने घर से निकलती हैं वहाँ से लेके जब वो घर में वापस एंटर करती हैं उस बीच में उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो क्या क्या ड्यूटीज़ करती हैं. सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल बताने वाली हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो अ कैबिन क्रू. सो मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बताने वाली हूँ. सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. योर वन सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट टू मी. मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ बनाने के लिए. सो गाइज प्लीज़ साइड में सब्सक्राइब बटन दिया गया है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए एंड साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे. आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैबिन क्रू बनना चाह रहे हैं बिकॉज इट्स योर ड्रीम जॉब. एंड आई हैव सीन you guys, the way you guys ask your queries, the way you guys just clear your queries, give me suggestion regarding the cabin crew videos कि दी इस पे वीडियो बनाओ, दी इस पे वीडियो बनाओ. So I have seen your dedication towards your dream job and I really wish best of luck to you guys कि आप जल्द से जल्द cabin crew बन जाओ, जल्द से जल्द वैकेंसीज आएँ so that आप इंटरव्यू दे पाओ. Guys before that you have to be very clear about your dream job, like clear as in you should know that what actually you have to do once you become the cabin crew. What all are the actual roles, responsibilities and duty of a cabin crew. Cabin crew actually में flight में करते क्या है. Cabin crew घर से निकलने के बाद once they reach the airport, after that उनकी क्या क्या ड्यूटी शुरू होती हैं and once they land back to their assigned base तो उसके बाद उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं. सो गाइज ये सारी चीज़ें मैं आज इन डिटेल शेयर करूँगी. आई गेस इस पर कोई वीडियो बनी है या नहीं बनी है आई डोंट नो, बट मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि कैबिन क्रू आपकी जो ड्रीम जॉब है उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना होगा कैबिन क्रू बनने के बाद. So guys please watch the video till end. Let's get started. Once the cabin crew enter the cab, the actual duty starts. सो गाइज आई नो कि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कैब में बैठने से क्या एक्चुअल ड्यूटी स्टार्ट होती है. सो गाइज इफ़ यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू यू हैव टू बी वेरी पंचुअल. इफ़ यू आर नॉट पंचुअल ऐसे लेट रिपोर्टिंग कैबिन क्रू जॉब में नहीं चलती है. गाइज आप ये वैसी जॉब नहीं है कि अगर आपने आज लेट रिपोर्ट किया तो आपको छोड़ देंगे. नहीं गाइज आपको हमेशा टाइम पे रिपोर्ट करना होता है. अगर आप एक दिन भी लेट रिपोर्ट करते हो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है बिकॉज उससे एयरलाइन का बहुत नुकसान होता है अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते हो. तो गाइस तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखें कि अगर आप कैबिन क्रू बनते हो ऑलवेज बी पंचुअल. जो रिपोर्टिंग टाइम होती है दैट विल बी असाइंड बाय द एयरलाइन ओनली. सो गाइस आपको एयरलाइन एक महीने पहले आपका स्केड्यूल भेज देती है. सो फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ रिपोर्टिंग टाइम. तो रिपोर्टिंग टाइम का लेट्स टे कि आपको 1 बजे आपका जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जो आपका बेस होता है वहाँ पे आपको जाना होता है. तो आपका 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है. सो ऑलवेज ट्राई टू कम अर्ली लाइक हाफ एन आवर प्रायर टू योर रिपोर्टिंग टाइम और 1 आवर प्रायर. सो आई ऑलवेज चूज़ 1 आवर प्रायर. मैं हमेशा 1 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पे पहुँच जाती हूँ जस्ट टू सेव माई सेल्फ सो दैट यू नो मेरे को कोई भी ऐसे लास्ट मोमेंट पे मैं लेट ना हो जाऊँ क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन. आप कुछ भी हो सकता है. सो दैट्स वाई मैं हमेशा टाइम हाथ में लेके चलती हूँ. जब कैबिन क्रू कैब में बैठती हैं उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पहुँचती हैं उसके बाद उन्हें अपनी बेस पे जाना होता है. सो एयरपोर्ट पे हर एयरलाइन का अपना एक ऑफिस होता है. सो उसको हम बेस कहते हैं. एयरलाइन अपने बेस पे जाते हैं वहाँ पे वो अपना BA साइन ऑन करते हैं. तो जब आप कैबिन क्रू बन जाओगे आपको पता चल जाएगा कि BA साइन ऑन होता क्या है. सो अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ. BA साइन ऑन इज़ लाइक एन अटेंडेंस कि आपको वहाँ पे जाके अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है कि आपने टाइम पे रिपोर्ट कर दिया है.
जब आप अपना BA साइन ऑन कर लेते हो तो वहाँ पे एयरलाइन को खुद पता चल जाता है कि आपने किस टाइम पे साइन ऑन किया है। सो ये चीज़ एक्चुअल होती है। सो इट्स काइंड ऑफ, अगर अभी के लिए आपको नहीं समझ आएगा कि BA साइन ऑन क्या होता है तो अभी के लिए आप उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे अटेंडेंस समझ लो कि एक इस टाइप की अटेंडेंस होती है कि हमें वहाँ पे सबसे पहले वो जाके लगानी होती है। गाइज, आफ्टर दिस अटेंडेंस जो 4 क्रू जाते हैं उनके बीच में मीटिंग होती है। सभी चारों क्रू के बीच में हमारे सारी मीटिंग्स होती हैं। सारे क्रू एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कैबिन क्रू जॉब क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग में एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट एड, एब्सेक और सेफ्टी एंड ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने होते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस हम एक दूसरे से पूछते हैं रिगार्डिंग फर्स्ट एड, रिगार्डिंग सेफ्टी। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद जो हमारी सेकेंड मीटिंग होती है वो होती है पायलट्स के साथ। सो पायलट्स के साथ हमारी मीटिंग होती है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, फ़्लाइट डिटेल्स, सारी हमारी फ़्लाइट डिटेल्स होती हैं, हम किधर जा रहे हैं, कितने पैसेंजर्स हैं, ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी मीटिंग हमारी कैप्टन्स के साथ होती है। एंड देन गाइज, हम उसके बाद ये सारी मीटिंग्स ख़त्म होने के बाद हम अपनी फ़्लाइट के लिए जाते हैं। गाइज, फ़्लाइट में पहुँचते के साथ ही हम पूरा एयरक्राफ्ट चेक करते हैं। एयरक्राफ्ट ये नहीं कि पूरा बाहर से जाके, अंदर का पूरा एयरक्राफ्ट चेक करते हैं। वहाँ पे जितनी भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कभी ट्रैवल किया होगा अपने एयरक्राफ्ट में तो आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट में हर एक छोटी चीज़ होती है, चाहे वो ऑक्सीजन बॉटल हो, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर हो, चाहे वो फर्स्ट एड किट हो, मेडिकल किट हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अवन होता है, गैली में होता है, डोर्स होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें एयरक्राफ्ट में जाके चेक करनी होती है कि वो सर्विसेबल है या फिर नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें सर्विसेबल होती हैं तभी हम फ्लाइट के लिए जा सकते हैं। सो गाइस, वो सारी चीज़ें हमारी चेक होती हैं। देन पैसेंजर्स की एंट्री होती है। पैसेंजर्स की एंट्री के बाद विल कीप टेक द राउंड इन द कैबिन सो दैट हम चेक कर सकें कि सारे पैसेंजर्स ठीक हैं या फिर नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जस्ट टू चेक कि बाद में अगर कोई ऐसी किसी भी पैसेंजर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो देन एंड देयर हम उस टाइम पे कुछ एक्शन ले सकें, क्योंकि आफ्टर टेकिंग ऑफ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उस टाइम पे किसी को हेल्प के लिए बुला सकें या कुछ ऐसा। तो उस टाइम पे हम देखते रहते हैं। एंड देन वंस द डोर क्लोज देन वी प्रोसीड विद आवर डेमो किट्स, लाइक वी डू द डेमोन्स्ट्रेशन, सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि आपने देखा होगा कि कैबिन क्रू करती हैं 2 द्वार आगे की तरफ, 2 द्वार पीछे की तरफ। सो गाइज, वो हमारा सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन होता है। देन वो चीज़ होने के बाद अगेन विल टेक अ राउंड इन द कैबिन कि सब कुछ है, सबने सीट बेल्ट बांधा है कि नहीं बांधा है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं। एंड देन हमारा होता है टेक ऑफ। गाइस, टेक ऑफ के बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ करते हैं, जब सीट बेल्ट लाइन बंद हो जाता है, उसके बाद अगर किसी को सर्विस करनी है या फिर किसी पैसेंजर को कुछ चाहिए, क्या जैसा है, हर सीट पॉकेट में मेन्यू कार्ड होता है। सो अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा दे विल कॉल अस एंड विल गिव द थिंग टू देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विस जो मेन पार्ट होता है इज़ टू चेक कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी ना हो। सो सर्विस पार्ट इज़ लाइक दैट इज़ फॉर 10 to 20 मिनट्स का ही होता है, सर्विस पार्ट उससे ज़्यादा नहीं होता है। बट उसके बाद क्या करते हैं, कैबिन क्रू बैठे नहीं रहते हैं। आफ्टर एवरी 15 minutes we'll take a round in the cabin so that we can check कि everyone is fine or not. If there is any medical emergency we'll take the action then and there only. उस टाइम पे चारों क्रू एक्शन लेते हैं। कोई अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई है, किसी पैसेंजर को मेडिकल इमरजेंसी हुई है, एक क्रू उसको चेक करता है, उनका टेक केयर करता है, उनको जो भी जितना हमें जिस चीज़ के लिए ट्रेन किया होता है हम वो सारी चीज़ें उनको ट्रीट दे रहे होते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं हम सारा उनका चेकअप कर रहे होते हैं। जो भी चीज़ें हैं सारे क्रू टीम वर्क वहाँ पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर फ्लाइट में ऐसा होता है, एंड आई विश कभी ऐसा हो भी ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फ़्लाइट में और भी चीज़ें होती हैं कि सारे इक्विपमेंट सही है ना, सब कुछ ठीक है ना, कुछ ऐसी जो चेक की कुछ भी ऐसे अजीब चीज़ें, कुछ स्ट्रेंज चीज़ें तो नहीं हो रही है फ्लाइट्स में। सो ये सारी चीज़ें कैबिन क्रू को ध्यान रखनी पड़ती है, वरना कैबिन क्रू इज़ नॉट लाइक कि 2-20 मिनट का काम हुआ एंड देन we can do anything what we want. बहुत सारे we have to be very vigilant. If we are operating any flight we have to be very vigilant at that time when the passengers are on board. We have to take care each our duty कि अगर पैसेंजर हैप्पीली बोर्ड पे आ रहे हैं तो उन्हें हमें हैप्पीली उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। उस बीच में कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं so we are there to help them, we are there to treat them for that. Okay guys, so after all this when the landing time comes, so again we take a round in the cabin just to check that every passenger is fine and having a comfortable flight. After this we'll proceed for landing.
वंस वी आर डन विद आवर लैंडिंग उसके बाद पैसेंजर सारे 1 बाय 1 करके जाते हैं एंड आफ्टर दैट हमारा सेम चीज़ होती है. अगेन वी रिपीट द सेम थिंग, टेकिंग पैसेंजर फ्रॉम वन डेस्टिनेशन एंड देन ड्रॉप देम टू द अनदर डेस्टिनेशन. सो गाइज ये चीज़ होती है. एंड आफ्टर रीचिंग आवर बेस जहाँ से हम फ्लाइट करते हैं, जहाँ पे हम एक बार लैंडिंग हो जाती है हमारे बेस पे, देन सेम चीज़ होती है. जब पैसेंजर चले जाते हैं देन हमारी कोच आती है जिसमें हम बैठते हैं, फिर हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं. अगेन आफ्टर लैंडिंग जब पैसेंजर चले जाते हैं, अगेन वी गो टू आवर बेस ऑफिस जहाँ पे हमारा ऑफिस होता है. वहाँ जाने के बाद अगेन चारों क्रू के बीच में एक स्मॉल मीटिंग होती है फॉर 15 मिनट्स, जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि फ़्लाइट कैसी थी, अच्छी फ़्लाइट थी, गंदी फ़्लाइट की तो वो भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इशू हुआ, कैसा हुआ, अगर अच्छी फ़्लाइट गई तो क्यों अच्छी गई वो भी बताते हैं. फिर सब एक दूसरे को फीडबैक देते हैं कि हाउ इज़ द फ्लाइट, कि अगर मैंने आपके साथ फर्स्ट टाइम फ़्लाइट किया तो मुझे कैसा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. बिकॉज हमारी फ़्लाइट हमेशा सेम लोगों के साथ नहीं होती है, हमेशा डिफरेंट क्रू का सेट हमें मिलता है फ़्लाइट करने के लिए. सो अगेन वी गिव देम द फीडबैक कि फ़्लाइट कैसा गया, कैसा नहीं गया, अच्छा था या नहीं था. एंड देन विल गो टू दी कैब एरिया जहाँ पे हमें हमारी कैब मिलती है. एंड देन उसके बाद फिर हम घर आते हैं एंड देन फिर हम रेस्ट करते हैं. ये सारी चीज़ें होती हैं जो कैबिन क्रू को फ़्लाइट में, ये सारी कैबिन क्रू की ड्यूटीज़ होती हैं जो वो फ़्लाइट में करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि हाँ क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, एंड कैबिन क्रू एक्चुअल में होती क्यों है फ़्लाइट पे. सो गाइज आई होप कि अब आपको क्या आइडिया थोड़ा सा मिल गया होगा कि क्या काम एक्चुअली कैबिन क्रू का होता है. एंड आपको भी पता चल गया होगा कि ओके अगर मैं इस जॉब के लिए जा रही हूँ, मेरे को कैबिन क्रू बनना है तो ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे. So guys, this is all for today. I hope you guys like this video and find this video helpful and informative. If yes, then do like and share this video. Share it with your friends and family who wants to become cabin crew and who are interested in cabin crew job. And if you want to ask something, just feel free and comment down in the comment section, or you can message me on Instagram and Facebook. Now I will see you guys in the next video. Till then, bye and take care. Bye, and please like, share and subscribe to my channel.